चलेगा। 30वां सवाल क्या बोलता है पहला देखते हैं। 30वां पहला सवाल होगा सेशन का। 30वां सवाल बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सही है गलत है? बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि तंतु जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होता है। सही कथन है गलत है? बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बोलता है कि प्रकाशीय तंतु संचार केबल जो है कि आपको प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। मतलब जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ऐसा भी बात ये बिल्कुल सही जो है कि आपको बोल रहा है, यहाँ पे ऊर्जा कम लगता है। और तीसरा बोलता है कि प्रकाशीय तंतु संचार जो है कि आपको किसमें, रेडियो आवृत्ति अवरोध से क्या होता है, रेडियो आवृत्ति रेडियो फ्रिक्वेंसी से क्या होता है, मुक्त होता है। ये भी जो है कि आपको सही है। और चौथा बोलता है कि भारत में प्रकाशीय तंतु का निर्माण रिलायंस उद्योग द्वारा जो है कि आपको संवर्धित है। ऐसा कोई बात नहीं किया गया, केवल रिलायंस ही बनाएगा। तो इसका कौन कौन हो जाएगा, 1, 2 और इसका 3 जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। बहुत सारी कंपनी जो है कि आपको बनाती है ना। आगे चलते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त जो है कि एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? एंडोस्कोप। आवाज नहीं जा रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। तो यही हो जाएगा, प्रकाश का सकल जो है कि आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है एंडोस्कोप। एक एंडोस्कोप है संकीर्ण दूरदर्शी कैमरा का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? क्या ये होगा इसका? जो है कि संकीर्ण इनमें से कोई नहीं लिया है, क्या है कि जो है कि हाँ, इसका डी लिया है। क्या लिया? डी लिया है। इनमें से कोई नहीं। अब जरा देखिए डी में काहे के लिए लिया है। एक इंडोस्कोपी के क्या है, एक प्रकार का चिकित्सीय उपकरण है ना। और ऐसा कोई ऑप्शन में बात कहा ही नहीं गया है जो चिकित्सीय उपकरण के बारे में कहा गया। और इसमें कैमरा, इसे कैमरा के प्रकार कहना गलत हो जाएगा, है ना। इसमें जो है कैमरा लगा होता है ये कहना सही है, लेकिन कैमरा का प्रकार कहना गलत हो जाएगा। इसमें एक लंबी जो है कि आपको एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश प्रकाश और एक जो है कि वीडियो कैमरा की व्यवस्था होती है। और इसका उपयोग चिकित्सीय मानव शरीर के आंतरिक भागों को चित्र लेने के लिए या देखने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्र जैसे मुख से, नाक से, है ना, आदि से जो है कि आपको क्या होता है, आदि के रास्ते शरीर में इसको भेजा जाता है। ठीक है, सर आगे चलते सर हैं। इसको रेडियोग्राफी भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, रेडियोग्राफी यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखिए। रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। ये इससे क्या होता है, इससे मुक्त होता है। अवरोध से ये क्या होता है, ये मुक्त होता है प्रकाशीय तंतु, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही जो है कि हमने आपको डिस्कस किया था। ये देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट यही लिखा है कि प्रकाशीय तंतु जो है कि आपको संचार रेडियो आवृत्ति से क्या होता है, रेडियो आवृत्ति अवरोध से क्या होता है, मुक्त होता है। इसके जो है कि आपको रेडियो आवृत्ति पे ये कार्य नहीं करता है, इससे ये मुक्त जो है कि आपको होता है ना। पहला ही जो है कि आपको ये बात लिखा है तीसरे नंबर प्रश्न पे। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो जो आपको मृग मरीचिका दिखाई देता है रोडों पर, ये किसके कारण? ये पूर्ण पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन के, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको दिखाई देता है। देखिएगा आगे जो चलते रहेंगे तो यहाँ पे पानी जैसा हमें महसूस होगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा। वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृचिका का इसी को क्या कहता है, झूठा जो है कि आपको बनता है दृश्य, है ना। आगे चलते हैं। मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये उदाहरण होने वाला है मरीचिका का बनना। आठवां है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा वही झूठा जो है कि आपको दिखाई देना, मरीचिका का बनना ये किसका उदाहरण होता है, किसके सिद्धांत पे काम पूर्ण करता है? आंतरिक ये परावर्तन, पूर्ण पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन के परावर्तन। सिद्धांत पे जो है कि आपको सिद्धांत पे काम करता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है। 36वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है स्थलीय पातन, है ना। दूसरा बोलता है प्रकाशीय परावर्तन, तीसरा बोलता है प्रकाश अपवर्तन, और चौथा बोलता है क्या, प्रकाश विवर्तन, है ना। नीचे दिए गए तत्वों का कारण मृचिका बनती है, किसके कारण जो है कि आपको मृचिका बनती है, ये जो है कि आपको बोल रहा है। तो एक होता है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है कि आपको मृचिका का बनना होता है ना। और नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता तो सबसे बेस्ट कौन हो जाता, वही जो है कि आपको हो जाता आंसर। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्यों जगमगा जाता है कटा हुआ हीरा, ये पूछ पूर्ण रहे हैं। आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या हो जाता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको क्या होता है, ये जगमगाता हुआ जो है कि आपको दिखाई देता है। आगे चलते हैं। उचित रीति से
उचित रति से काटे हुए हीरे की असाधारण चमक की आधारभूत कारण होता है। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, बिल्कुल, है ना। इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी उच्च जो है कि आपको क्या होता है, अपवर्तनांक सूचक जो है कि आपको होता है ना। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री पे जो है कि आपको रिफ्लेक्ट कर जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसके कारण ये जो है कि आपको चमक अत्यधिक दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लें। अच्छा, इसका जो है कि अपवर्तनांक की बात करेंगे, अपवर्तनांक बहुत अधिक कितना होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। और क्रांतिक कोण की बात करेंगे, कितना डिग्री का एंगल बनाता है हीरा, ये जो है कि 24 आपको 6 डिग्री का, सॉरी 24 डिग्री का एंगल जो है कि आपको बनाता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाने का कारण क्या होता है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको क्या होता है, हीरा जो है कि आपको जगमगा उठता है। आगे चलते हैं, एक कटा हुआ हीरा जगमगाने के साथ जो है कि चमकता है, इसका भी प्रभाव क्या होता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन, फिर से जो है कि आपको रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, और ये ठीक ना। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। हाँ, बार बार रिपीट कर रहा है हर एक पीसीएस, ये कहीं ना कहीं एग्जाम यूपी पीसीएस में 2017 में ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया है, ठीक ना। 2017 में प्रश्न, हाँ, रिपीट होने के बाद जो है कि आपको शब्दों का थोड़ा सा गेम होता है, कौन सा चीज में कैसा शब्द दिया है ये भी आपको क्या करता है, पता जो है कि आपको चलने का काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन और दूसरा जो है कि आपको कारक कहा गया है। कथन ए क्या बोल रहा है, जरा समझिएगा। कथन ए में, कथन ए बोल रहा है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक जो है कि आपको झिलमिलाता है। दूसरा क्या बोलता है कि हीरा का अपवर्तनांक जो है कि क्या होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो यहाँ देखिए, तो ये पहला बोल रहा है कि हीरा अपने ही जो है कि आकार का अनुकारी कांच से जो है कि अधिक जो है कि आपको झलमिलाता है ना। वही चीज अगर कांच का है और वही चीज अगर हीरा का है, तो कौन ज्यादा जो है कि आपको ज्यादा तेजी से जो है कि आपको आंखों पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये हीरा जो होगा वो जो है कि आंखों पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा बोल रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नहीं, हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये दूसरा कथन क्या हो गया, ज्यादा दूसरा होता है। गलत हो गया, गलत। है ना। दूसरा गलत हो गया, मतलब कि कथन ए सही है, आर गलत है, ऐसा कोई है क्या। हाँ, दिया तो है, ए जो है कि सी आपको सही है ऑप्शन। और आर जो है कि आपको गलत है। ये आईएएस 1995 में यूपीएससी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आगे आते हैं, 42वां सवाल पे आते हैं। 42वां सवाल क्या बोल रहा है, 42वां बोल रहा है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय, है ना, त्रिविमीय जिसको 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल प्रतिरूप, होलोग्राम इसको कहा जाता है, प्रतिरूप को अंकित तथा पूर्णावृत्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। वही है आपको होलोग्राफी, जो देखते नहीं है 3D पुस्तक पे जो है कि आपको चिपकाया रहता है, बोलता है कि 3D जो है कि आपको होलोग्राम देख के होलोग्राफी। तब जो है कि आपको खरीदिएगा पुस्तक को, वही ओरिजिनल चीज के बारे होता में है जो है ना कि आप, सर वो, हाँ, वही होलोग्राम ओरिजिनल का वाला। जो है कि प्रमाण होता है ना। आगे चलते हैं, 43 सवाल की बात करेंगे। 43वां बोलता है कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, होलोग्राफी होलोग्राफी। का प्रयोग किया होलोग्राफी। जाएगा। रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस जो है कि कोटेड पर्दे पर फोकस कर, है ना, कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। ये जो है कि आपको क्या कहलाता है, तो रोटर जो है कि आपको, रोस्टर जो है कि आपको क्या कहलाता है, स्कैन जो है कि आपको कहलाता है। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में जो है कि आपको होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कि नग्न में क्या लिखा है, इसको मिटा गन देते गन थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन अच्छा, गन गन, के द्वारा गन इलेक्ट्रॉनिक है, गन, गन। हाँ, इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा जो है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है कि पुंज को क्या करते हैं, प्रक्षेपित प्रक्षेपित किया किया जाता जाता है। है। आगे आते हैं, रमन प्रभाव की बात करेंगे। रमन प्रभाव प्रकाश के उन किरणों से संबंधित है जो आर पार हो जाएगी केवल द्रव में, केवल प्रिज्म में, सभी पारदर्शी माध्यम में, हीरा में। क्या हो जाएगा, सभी सभी जो है कि आपको पारदर्शी, जिसमें जो है कि आर माध्यम। पार होने वाला होगा, उसी में, सभी पारदर्शी माध्यम में, इसी को क्या रमन प्रभाव जो है कि आपको कहा गया। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पूर्ण उत्पादन, है ना, री जो है कि प्रोड्यूसिंग के लिए एक जो है कि आपको सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, कार्टेज क्रिस्टल, उसके लेजर बीम, टाइटेनियम नीडल,
या बेरिलियम टाइटेनिक जो है कि आपको सेरेमिक, है ना। तो ये जो है कि आपको प्रयोग किस लेजर बीम का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। आईएएस का पूछा गया सवाल है 2000 ईस्वी में। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त जो है कि आपको लेंस परावैंगनी परावैंगनी लेजर का प्रकाश में उत्सर्जित कराता है, जो सीडी जो है कि आपको चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न जो है कि आपको करता है। यही जो है कि आपको बताया गया है। अगला प्रश्न। तो सर्जित करता है और ध्वनि में परिवर्तित करता है। हाँ, ध्वनि में परिवर्तित जो है कि आपको कर देता है। अगला प्रश्न 47 नंबर सवाल क्या बोलता है। 47 बोलता है कि जब एक जो है कि सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। देखते नहीं कि उसका सातों रंग में जो है कि आपको दिखाई देता है ना। इसकी व्याख्या की जा सकती है, किसके रूप में किया जा सकता है। परावर्तन और विवर्तन, परावर्तन के कारण रिफ्लेक्ट होता है और विवर्तन के कारण, है ना, इसकी जो है कि आपको परिघटना ऐसी जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है ना। ए जो है कि आपको होने वाला, देखिएगा। और अच्छा बी, क्या बोल रहे हैं, बी या डी। विवर्तन सर, विवर्तन। डिफ्रैक्शन जो है कि आपको होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं समझाए थे आपको। विवर्तन जो है कि आपको एक माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम में जो है कि आपको लौट जाना, है ना। जो है कि एंगल पूरा नहीं बना पाता है, इसमें जो है कि आपको क्या हो जाता है, एंगल कम ही बना पाता है। उसका भी फोटो उस दिन हम आपको दिखाए थे, होना ही चाहिए। रुकिए एक बार भेज ही देते हैं, देखिए। लाइट का क्या था, डिफ्रैक्शन था ना, है ना, मिला तो। रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन, है ना। प्रकाश का विवर्तन ये हम आपको बताए थे कि प्रकाश का विवर्तन एक जो है कि यहाँ पे किसी चीज का टुकड़ा रखिए, उसमें एक होल कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ से अगर उसमें हम टॉर्च की रोशनी अगर मारते हैं, प्रकाश जाती है तो ये सीधा जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये सीधा ना जाकर क्या हो जाता है, तिरछा जो है कि आपको प्रवेश कर जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको कहलाता है। ठीक है, तिरछा जो है कि आपको प्रवेश कर जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है ना। जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, मतलब बहुत छोटे से छिद्र से होकर गुजरता है, तो वो तब वो क्या करता है, तब वो किनारे से थोड़ा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसका मतलब है कि अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। और इसे ही प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको कहा जाता है ना। प्रकाश का विवर्तन जो है कि आपको कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर जो है कि निर्भर करता है। आकार जितना छोटा होगा, विवर्तन उतना ही क्या होगा, उतना ही जो है कि आपको अधिक होगा। ये मतलब कि पूरा पेपर है, इसमें एकदम पतला सा छिद्र होगा तो इसका विवर्तन और ज्यादा तेज होगा, और इसमें अगर मोटा छिद्र होगा तो इसका विवर्तन क्या होगा, कम जो है कि आपको होने वाला है। क्या होगा, कम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन। कथन एक बोल रहा है कि दीर्घ जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले जो है कि प्रकाश से जो है कि आपको क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक ना। दूसरा बोल रहा है कि जल में जो है कि नहीं, बिल्कुल गलत है ना। ये जो है कि दीर्घ रेडियो तरंग वाले प्रकाश का जो है कि आपको क्या बोल रहा है ना। दीर्घ रेडियो तरंग वाले प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन लघु तरंग वाले जो है कि प्रकाश से अधिक होगा। दीर्घ वाला का अधिक होता है तब ना अधिक दूर तक जो है कि आपको दिखाई देगा, लघु वाले का कम होगा। इसलिए पहला ही जो है कि आपको गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि जल में, सर दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु की अपेक्षा अधिक होगा ना सर, लघु से अधिक हो तो होगा ही सर। इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए सर अच्छा क्या प्रकीर्णन भी हम ही तो गलत पढ़ लिए क्या है। देखिए फिर सर, से मिटा के पढ़ते हैं, प्रकीर्णन अधिक पढ़ ही के होता फिर है। से मिटाते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है इसमें, प्रकीर्णन। जरा देखिएगा। देखिएगा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, प्रकीर्णन की बात कर रहा है ना, प्रकीर्णन की बात कर रहा है। लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग की बात कर रहा है। स्कैटरिंग मतलब फैलाव, है ना। लाल रंग जो है कि आपको ज्यादा फैलता है कि कम फैलता है, कम फैलता है, इसीलिए तो दिखाई देता है। लाल और कम, बैगनी रंग, हाँ बैगनी रंग ज्यादा। अधिक फैलता है।
है ना। एक्ने ज्यादा तो हो जो जाएगा। जी बैगनी सर। ज्यादा जो है कि फैलता है इसलिए कम जो है कि दिखाई पड़ता है, तो ये तो कथन पहले ही गलत हो गया, है ना। पहले ही जो है कि ये कथन गलत कर दिया, है ना। तो इसको कहाँ से आप सही बना दिए। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति से जो है कि आपको कितनी होती है, तो निर्वात की गति से इतनी गुना गुना अधिक होती है। आपको पता है कि सबसे अधिक जो है कि आपको गति जो है कि किसमें होगी, निर्वात में ही होती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, जल में दृश्य प्रकाश की गति, है ना, प्रकाश की गति बोल रहा है निर्वात से ज्यादा होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। सबसे अधिक किसमें नहीं होता है, होगा। सबसे अधिक होता है निर्वात निर्वात नहीं में होती है। होता है, और निर्वात निर्वात में के बाद होता ही है। सबसे जो है कि उसमें जो ह्यूमिडिटी, है कि धीरे धीरे कमी ह्यूमिडिटी, जो है कि ह्यूमिडिटी। आपको, हाँ, उसके बाद जो है कि आपको कम होते हुए जो है कि आपको आता है। इसमें क्या बोल रहा है, निर्वात से भी ज्यादा बता रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब पहला दूसरा आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है कि रेडियो तरंग जो है कि आपको तुर्गगामी, तुर्गगामी जो है कि दूरगामी। अच्छा, दुर्गगामी है ना, दूरगामी। दुर्गगामी जो है, दूरगामी जो है कि आपको दोलायमान जो है कि विद्युत धाराओं से उत्पन्न जो है कि आपको होती है। तो रेडियो तरंग जो होता है वो विद्युत धाराओं से जो है कि आपको उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि वीडियो जो है कि आपको किससे, तो विद्युत धाराओं से, मतलब इलेक्ट्रिक जो है कि आपको फील्ड से जो है कि उत्पन्न होता है। और चौथा बोल रहा है कि अति चालक वाहनों लिखा है ना, अति चालक वाहनों को पता लगाने के लिए जो है कि पुलिस डफलर डफलर के जो है कि परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग जो है कि आपको करता है। मतलब अति चालक जो बहुत तेजी से चलने वाला वाहन है उसको जो है कि पता लगाने के लिए पुलिस किसका, डॉपलर प्रभाव डफलर जो का है कि उपयोग आपको किया जाता है। प्रभाव का जो है कि आपको पता करता है। तो ये भी जो है कि आपको बात सही बोल रहा है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा देख ही लेते हैं क्या क्या दिया है इसके सॉल्यूशन में। सर, देखिएगा, इसमें तो कुछ ये दिया ही बताइए, नहीं। हाँ लाल बोलिए। रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा या अधिक होगा? हाँ बिल्कुल, प्रकीर्णन कम होगा, है ना। कम हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। चूंकि प्रकीर्णन या विचलन, चूंकि प्रकीर्णन या विचलन जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य से क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो है कि कम अपवर्तनांक n वाले प्रकाश में प्रकीर्णन लघु तरंग के जो है कि आपको वाले प्रकाश से क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ अधिक होता है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया ये चीज, गलत है हो ना। गया। ये चीज गलत हो गया। आगे चलते हैं। इसीलिए सर, अगला, धूप के ये हाँ दो बोलिए। पर ये रेड कलर नहीं दिखता है क्योंकि सर उसका प्रकीर्णन जो है कम हो जाता है लाल रंग का। हाँ कम हो जाता इसलिए है इसलिए तेज नहीं लाइट दिख में पाता नहीं। है ये भी हाँ नहीं दिख जी सर। पाता। अगला है कथन ए की बात करते हैं, 49 नंबर। कथन ए में बोलता है एक चलचित्र में, चलचित्र का मतलब हुआ फिल्म हुआ, ठीक ना। सिनेमा। चलचित्र में पूरी, हाँ सिनेमा, चलचित्र में पूरी फिल्म में एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानतः 24 फ्रेम, है ना, 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित जो है कि प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। और कारक बोलता है कि आंखों के रेटिना पर, है ना, निर्मित प्रतिबिंब जो है कि उत्पन्न जो है कि हटाने के लिए कितना सेकेंड था, 0.1 सेकेंड का समय जो है कि आपको रहता है। दोनों तो सही है बोल रहा है, लग क्या रहा है इसका आंसर क्या लिया देखें। इसका आंसर लिया सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आर क्या है, गलत हो गया, देखते हैं। अच्छा, 0.1 बोल रहा है, यहाँ पे हाँ, कितना सेकंड तक रहता है, 1/16 सेकंड तक जो है कि सोलह आपको रहता सेकंड है ना। 1/16 सेकंड हम्म। तक जो है कि आपको रहता है। तो 1/16 का मतलब तो फिर एक तो हो गया बटे ये दस ये जो है कि आपको 1/10 लिख दिया है। इसको लिखना चाहिए कितना, 1/16 होना चाहिए, तब जो है कि ये सही हो जाता, एक लेकिन बटे 1/10 दस ही। रहता है। सर लेकिन सर हाँ, हम सब पढ़े थे कान पे आंख पे 1/10 ही हाँ, रहता है। एक और बटे कान दस पे एक रहता है। बटे दस ही, मतलब इतना देर तक कान पे कोई भी ध्वनि मतलब रहता है। और आंख में भी आंखों सर के एक रेटिना पर निर्मित जो है कि प्रतिबिंब उत्पत्तित घटना हटाने के चक्र बाद अलग जो है कि अलग आप है। 0.1 सेकंड जो है कि आपको रहता है। तो इसी सही के है आधार क्या पर तो सर? हम भी सही किए थे। हाँ तो सब। 1/16 आंखों के लिए, है ना, आंखों के लिए। एक बार इसको चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक आउट कर लेंगे आंख वाला में क्या दिया है। कान वाला में तो 1/10 बिल्कुल सही है, एकदम जो है कि आपको 100% ये सही है। आंख वाला में देख लेंगे, हमको लग रहा है 1/16 हो जाना चाहिए आंखों वाला में। रुकिए देख ही लेते हैं हाँ सर कितना है, आप ये देखिए। बता देते हैं, है ना। आंख की बात कर रहे हैं ना, बता देते हैं अभी कितना सेकंड होगा रेटिना फाइनल। पे। हम्म, यहाँ भी तो 1/10 लिखा हुआ है जी, है ना। एक बटे दस ही है, 2 सेंट में दी गई।
वही दिया है ना, तब यहाँ पे कैसे मान लिया इसको? कौन सा तो पीसीएस में कौन पूछा है? सा? अच्छा, ये यूपी पीसीएस 1994 या 2010 में दोनों जगह पूछा है? नहीं, ये तो अलग है। ये जो है कि आईएएस का एग्जाम है, 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है ना? सर आईएएस में पूछा गया तो गलत कैसे तो होगा सर? सही होगा सर। तो बात सही है बोल रहे कभी हैं। कभी छपाई प्रश्न में भी तो प्रश्न गलत हो कथन है। सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही बोल रहे हैं, परंतु यार गलत है, क्योंकि आंखों की रेटिना पर प्रतिबिंब जो है कि उत्पत्ति हटाने के बाद जो है क्या, अच्छा ये लेकिन बोलता है कि घटना सब आपको गलत नहीं लिखता बना है, रहता है। गलत दे देता चलिए एक बार और इसको जो है कि आपको देख लेंगे अच्छे से, ठीक ना? अभी चलते है हैं, जी। इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर आगे एक बार और देखेंगे इसको, है ना? 1/16, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी देखे हैं एक जगह। दूरदर्शन में दूरदर्शक में संकेत एक निश्चित जो है कि आपको दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि संकेत दुर्बल हो जाता है, एंटीना दुर्बल हो जाता है, संकेत को जो है कि आपको शोषित कर लेता है, पृथ्वी की जो है कि सतह वर्गाकार होती है, इसके कारण जो है कि आपको नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही है, डीटीएच वगैरह जो चलता है ना, दूर होने के बाद जो है कि क्या होती है, पृथ्वी जो है कि आपको वर्गाकार जो है कि आपको होती है, जिसके कारण संकेत सही से नहीं मिल पाता है। अगला है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? प्रयुक्त तकनीक जो है कि आयाम मॉड्यूल है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है, या तीसरा स्पंद कूट या नाड़ी संकेत मॉड्यूल है, चौथा है कला विभाग बहु संकेतन है। क्या है? तो ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे जो है कि आपको चलता है, कौन सा? तो ये जो है कि आपको प्रसारण जो है कि आपको चलता है ना? नहीं बोलता है कि 98.6 जो है कि आपको हर्ज पर जो है कि ये चीज आप सुन रहे है ना? तो ये क्या है, एचजेड जो है कि आपको क्या है, ये आवृत्ति को ही दर्शाता है ना? आवृत्ति को ही जी। जो है कि आपको दर्शाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा वास्तविक और बनेगा, छोटा, है ना? वास्तविक और वस्तु से छोटा, छोटा, और ये जो है कि आपको उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा जो है कि आपको बनेगा, वास्तविक और बनेगा। वास्तविक भी बनेगा। वस्तु हाँ, से छोटा वास्तविक भी और बनेगा, उल्टा। उल्टा और वास्तविक भी बनेगा। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी जो है कि वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो वास्तविक और छोटा, है ना? उल्टा हो वास्तविक जाएगा सीधा इसमें है, और दूगो तो ऑप्शन तो ही गया, वास्तविक और ये तो उल्टा। नहीं होगा। हाँ, तो देखिए ना, आगे वास्त, दूगो अभी ऑप्शन बचा होगा ना, है ना? वास्तविक और उल्टा आ गया ना, वास्तविक और ये उल्टा आ गया। ठीक उल्टा। है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में ये सवाल को किया गया है। आगे चलते हैं। क्या जो है कि आपको मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अत्यधिक जो है कि आपको प्रयुक्त होता है? इसका कारण क्या है? दोनों आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाना जा सकता है? ऐसा कोई बात नहीं बोला गया है। एको को आंख होगा तभी आप रंग क्या होगा, पहचान सकते हैं। दोनों आंखों के कारण हम अंधेरे में हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। ऐसा एक आंख होगा तब नहीं देखता है, देख सकता है। अंधेरा में तो तीसरा देख बोलता ही है नहीं सकते जब तक है प्रकाश ना? नहीं आए तब तक। आगे बोलता है कि इसी कारण से मोजैक जो है कि आपको विजन मोजैक विजन द्वारा मनुष्य जो है कि आपको देख सकता है। विजन जो हो जाएगा तो मनुष्य कैसे देख सकता है? विजन हो जाएगा तो फिर घट ही जाएगा उसका पावर, है ना? और इस कारण से जो है कि आपको दूरी और गहराई का क्या होता है, आभास होता है। क्या दूर पर कोई वस्तु है और इसकी गहराई क्या है, ये आभास होता है। बिल्कुल सही। आरएएस का जो है कि 1994-95 में सर पूछा मतलब गया को प्रश्न। आँख होने से सर हम चारों तरफ का मतलब कि चीज मतलब देख सकते हैं। एक हाँ, पीठ देख सकते हैं, पीछे का और जो है नहीं कि देख आपको सकते वस्तु हैं। कहाँ से जो है कि आपको, आप जहाँ खड़ा है वहां से कितनी दूरी पर होगी, उसका भी जो है कि आपको आभास होगा, सटीक जो है कि आभास होने वाला, वही लिखा है यहाँ पे। दो आंखों का होने से प्रतिबिंब जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको सममिति जो है कि सटीक होता है। मतलब जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो सटीक प्राप्त होगा, तथा गहराई और दूरी जो है कि शुद्धतम अनुमान अनुमान जो है कि आपको होगी। गहराई भी उसका पता चलेगा, और दूरी भी उसका क्या पता चलेगा, शुद्धतम जो है कि आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज तक जो है कि आपको शुभग्राही होता है, मतलब कि सुन सकता है। कौन, ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है ना? सही है, सही है। 10 से 10 हजार हाँ होता ना सही सर? है। हाँ, 20 से 20 हजार, हाँ हाँ, 20 हर्ट्ज हाँ, से 20 से 20 से 20 20 हजार 20,000 तक रहता है, तो 20 20 से 20 हजार। 20 हजार से हाँ, 10,000। 20 से 20। एक 20 से 20 हजार तक है तो 1000 इसके पीछे में ना है कि इसके इसके आगे तो हाँ नहीं बिल्कुल निकल गया? सर, तो सही हो ये तो जाएगा सही हो सर, सही जाएगा। हो जाएगा। सही है, हाँ, सही है। तो हाँ, ये अगर देखा जाए, हम लोग को कहाँ चलना है, 20,000 तक चलना है। अभी है कितना तक, 1 ही 1000 तक है, तो सुन सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? दूसरा क्या बोलता है? मनुष्य के आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक जो है कि सुग्राही होते हैं। लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल कथन गलत है। सबसे अधिक जो है कि आपको किसके लिए,
तो ये आंख जो है कि हरा और पीला रंग के लिए जो है कि सुग्राही जो है कि आपको होता है, हरा रंग हो या सर पीला यही रंग हो, आंसर है ना। दिया सर। हाँ, तो यही जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। दूसरा क्या है कि यही गलत हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा बोलता है कि सुनने के लिए 1/10 सेकंड, बिल्कुल बोले ना, सुनने के लिए 1/10 सेकंड, और दृष्टि के हाँ लिए कितना 1/16 सेकंड, मतलब 1/16 मान के चलिएगा। इसका राइट आंसर क्या है कि दो बार रिपीट हो गया। और ये जो है कि हाँ ARO सही है। का क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब तत्काल 2 साल पहले हाँ में भी जो है कि आपको 1/16 लिया है। बिल्कुल ये सही है, सुनने के लिए 1/10 और देखने के लिए 1/16, है ना। 1/16 है तो बेस्ट ऑप्शन वही जो है कि आपको होगा, ठीक है ना। सर पहले आगे वाला चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया इससे, है क्लियर ना। हो जाएगा। इससे क्लियर। जी सर। हाँ, आगे चलते हैं। 56 नंबर सवाल क्या बोलता है, 56वां सवाल बोल रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य सूर्य को सीधे देखने देखने से आंख में अ- अपरिवर्तनीय जो है कि सर। आपको क्षति पहुंचती है ना। अपरिवर्तनीय क्षति जो है कि आपको पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण जो है कि आपको होता है, किसके कारण जो पराबैंगनी है कि किरण। ऐसा होता है। तो ये अल्ट्रावायलेट जो है रे आता है ना, पराबैंगनी किरण जो आता है, उसी के कारण क्या होता है, क्षति जो है कि आपको पहुंचता है। इसलिए देखिएगा तो जो है कि आपको देखेगा तो दूरबीन वगैरह से देखेगा, नहीं तो ग्लास शीशा वगैरह पहन के देखेगा कि कोई भी अगर रे मुझे आएगा ना तो एक्सरे उसको क्या से कर भी देगा, सर है जो देखते है हैं कि एक्सरे। आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण आपके आंखों में क्या होगा, क्षति नहीं होगा, ठीक ना। अल्ट्रावायलेट रेड इसी को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न पे गूगल पे भी दे हाँ, रहा है सर 1/16 सेकेंड 1/16 है तो रेटिना का। बिल्कुल सही होगा। तब जी बुक सर। में जो है कि आपको कहीं कहीं गलत लिखा है। दृष्टि में हम पढ़े थे, हमको भी याद आ रहा था, है ना, देख लेंगे जी सर दृष्टि में गूगल आप। पे भी सही ले रहा है तो किसी एक तारे बटा का सोलह रंग जो है कि आपको दर्शाता है, उसके किसको दर्शाता ताप है, का। उसके जो है कि आपको ताप तापमान को टेम्परेचर। दर्शाता है। तारे का रंग जो होता है उसके तापमान को दर्शाता है, मतलब समझिएगा, जिस तारा का रंग अत्यधिक आपको दिखाई देने वाला है, मतलब वो तारा उतना ही जल्दी क्या होने वाला, डेड होने वाला, उसकी मृत्यु उतना ही जल्दी होने वाली है। और जो तारा एकदम जो है कि धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का दिखाई देगा, वो अभी नौजवान युग में है, उसका जीवन काल क्या बचा हुआ है, बचा हुआ उसका जीवन काल है। और जो अधिक जो है कि टहकार अधिक जो है कि आपको दिखाई देगा, उसका जीवन जो है कि अत्यधिक जो है कि आपको जल्दी समाप्त होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि सर तो वायुमंडल मतलब में वो प्रकाश। लास्ट में बोल। अधिक चमकता है यही ना सर। हाँ, बस यही अंत चीज होने है कि वाला कोई रहता भी है चीज तो। बुझने से पहले जो है कि आपको क्या होता है, अधिक तेजी से जलता है। जैसे दिया हो गया, कभी दिया को जलाइएगा, कभी मोमबत्ती को जलाइएगा, जब अंतिम समय आता है ना, अंतिम घड़ी आता है ना, तो वो ज्यादा जो है कि आपको चमकदार के साथ वो जलता है ना, जलता है। जी सर। इंसान का भी यही हाल है सर, लास्ट समय में सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न 58 नंबर सवाल क्या बोलता है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। विसरण का कारण क्या है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण मतलब किसके कारण फैल जाता है, तो प्रकाश का धूल कण के कारण जो है कि आपको फूल विसरण का। के कारण जो है कि आपको बनता है। और धूल कण के कारण ही प्रकाश का जो है कि आपको वायुमंडल का कैसा रंग दिखाई देता है, नीला जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। धूल कण के कारण जो है कि आपको नीला दिखाई। और ये प्रश्न IAS प्री का पूछा गया 2003 का ये प्रश्न होने वाला है। सर नीला दिखना ये प्रकीर्णन पे निर्भर करता है हाँ, ना। प्रकीर्णन के कारण, लेकिन वो किसके लिए, तो वो जो है कि प्रकीर्णन होता है धूल कण के कारण, उल्टा हुआ धूल कण से ना क्या होता है, रिफ्लेक्ट जो है कि आपको होता है, जिसके कारण जो है कि आपको जो है कि नीला दिखाई देता है। वजह वही बनता है, लेकिन धूल कण इसमें जो है कि शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि आपको वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह वजह होती है, किसके वजह धूल से होती कण है विसरण, हुआ है धूल कण के कारण जो है कि आपको विसरण जो की है कि वजह आपको से। होता है। झारखंड PCS में पूछा गया प्रश्न है, 2013 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण क्या है, वही प्रकाश प्रसार जो है कि आपको प्रकाश फैल जाता है, किसके कारण, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, किसके कारण फैल जाता है, धूल धूल कण। कण के धूल कारण का। जो है कि आपको फैल धूल जाता कण है। के विसरण आगे के आते हैं, कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोलता है, यदि मजेंडा, है ना, जो है कि मजेंडा जो है कि आपको रक्ताभ जो है कि आपको नील लोहित और पीले रंग को जो है कि दो वृत्त एक दूसरे को काटती है, तो प्रच्छेदित जो है कि क्षेत्र का रंग जो है कि आपको लाल होगा। बोल रहा है एक मजेंडा कलर है और एक जो है कि पीला कलर है। एक पीला है ना, एक जो है कि मजेंडा है ना, पीला है एक मजेंडा। अब बीच में जो दोनों से काटेगी जो क्षेत्र बनेगा उसको क्या कहेंगे, रेड जो है कि आपको कह रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है जरा समझिए। पहला तो कथन ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि आपको
कि यदि सयान, सयान मतलब क्या होता है, पीकॉक नीला, है ना, जिसको सुग्गा पंखी रंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक हो गया पीकॉक नीला, पीकॉक नीला हो गया, और दूसरा बोलता है मजेंडा। एक हो गया, क्या हो गया, मजेंडा हो गया, है ना, मजेंडा हो गया। और दोनों रंग को वृत्त एक दूसरे को काटती है तो प्रच्छेदित करती है, तो रंग कैसा बनेगा, रंग जो है कि आपको नीला जो है कि आपको बनने वाला है। नीला। कैसा बनने वाला है, नीला जो है कि आपको बनने वाला है। मतलब इसमें से बोल रहा है कौन सही है और कौन सा कथन जो है कि आपको गलत है। क्या आपको क्या लग रहा है इसके हिसाब से, क्या दोनों सही सही होना है। चाहिए, दोनों जो है कि हम्म। आपको सही होना चाहिए। अब आते हैं, ये वाला तो आपको याद सर होगा, थोड़ा ये कंफ्यूजन है वाला। सर इसमें। सर हाँ, सर कंफ्यूजन के क्लियर करते कंफ्यूजन ये, हैं, है ना। सर बोलिए। कंफ्यूजन ये है कि हमारे प्राइमरी जो कलर होते हैं लाल नीला हरा हाँ, होता है। हाँ बिल्कुल सही है तो ना, नीला और बिल्कुल हरा सही, मिल करके हमारा मजेंटा बनता है। बिल्कुल सही बट है, यहाँ ये भी पीला बात दे आप रहे सही। हैं, बट यहाँ पीला दे रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है फर्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, सेकंड तो अच्छा क्लियर लग ठीक है, रहा है। अच्छा ठीक है, तो वही चीज को ना क्लियर कर रहे हैं अभी, है ना। प्राथमिक रंग आपने बताया तीन रंग होता है, एक होता है रेड होता है, दूसरा होता है ब्लू होता है, और तीसरा क्या होता है, ग्रीन होता है, यही ना, यही ना आपका कहना हाँ था। सर। जी जी। ये मान लेते हैं ये रेड है, ये मान लेते हैं ये ब्लू है ना, और ये मान लेते हम्म। हैं ग्रीन है, ठीक ना, ग्रीन है। लाल और ब्लू मतलब नीला रंग मिलेगा तो यहाँ पे एक नया रंग की उत्पत्ति होगी, वो रंग कौन सा बनेगा, क्या, काला। मजेंटा। नहीं काला नहीं नहीं, वहां से कैसे काला बन जाएगा, लाल और ब्लू मिलेगा तो यहाँ पे पीला रंग बनेगा, कौन सा रंग बनेगा, पीला पीला बनेगा। बनेगा, ठीक पीला, ना। पीला और बनेगा। लाल और ग्रीन को बनाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक रंग बनेगा, वो रंग कौन सा बनेगा, वो बनेगा मजेंडा, हाँ, है ना। पीला मजेंटा, मजेंडा हाँ जो है क्या, मजेंटा जी सर। मजेंटा जो है कि आपको रंग बनेगा। और एक ब्लू और और ग्रीन, इसको भी उल्टा मिलाएंगे तो तो नहीं बता एक दिए नया सर। रंग। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बता रहे, उल्टा क्या बताएंगे, है ना, मजेंटा, सही है। पिकॉक नीला। और यहाँ पे बनेगा पीकॉक जो है कि आपको नीला बनेगा, पीकॉक नीला जो है कि आपको बनेगा। और ये सभी रंग एक दूसरे से आपस में आकर मिल जाएंगे, तब यहाँ पे एक रंग का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा रंग होगा, सफेद ब्लैक। होगा, वाइट। सफेद वाइट। सफेद, सफेद जो है कि हाँ आपको वाइट होगा। होगा। ब्लैक तो कोई सफेद कलर ही निकला। नहीं होता है ना, सफेद जो है ब्लैक कि कोई आपको कलर नहीं होता होता सर। है ना, सफेद जो है कि आपको हम्म। बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहला आपका कथन आपके अनुसार पहला पे आपको डाउट हो रहा है, पहला थोड़ा सा पढ़ते हैं जी एक बार सर। और, क्या, एक बार और जी पढ़ते हैं सर। थोड़ा। पहला बोलता है कि यदि मजेंडा को किसको मिला देंगे, मजेंडा को मिला रहे हैं, मतलब यहाँ पे त्रिभुज खींचते हैं, यहाँ पे मजेंडा था ना, था यहाँ पे मजेंडा, जी। यहाँ पे मजेंडा को किससे मिला रहा है, किससे मिला रहा है, तो पीला। ये पीले रंग से जो है कि आपको मिला रहा है, किससे, पीले रंग। अब पीला रंग यहाँ पे कौन था, ये पीला रंग था, है ना। तो ये पीले रंग को मिलाएंगे तो वृत्त एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे कौन सा रंग जो है कि आपको बन लाल रहा है, रंग। लाल रंग जो है कि आपको हो रहा है। मतलब कि ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेड जो है कि आपको कलर था, है ना। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारे हिसाब से क्या रंग मिलेगा, सफेद मिलना चाहिए, कैसे बना दिया है इसको, लाल, हाँ वही गलत कंफ्यूजन। लग रहा है ना, गलत लग रहा है। जी सर। आते पढ़ते थोड़ा सा देखिए क्या दिया है इसका सॉल्यूशन में। इस प्रकार लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होता है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार जो है कि आपको नीला, है ना, उसको बाद जो है कि आपको रक्ताभ जो है कि आपको नील लोहित मतलब मजेंडा, है ना, नीला, मजेंडा और पीला का प्राथमिक जो है कि वर्णक, है ना, पीला। ये जो है कि आपको क्या माना जाता है, तो ये प्राथमिक वर्णक माना जाता है। प्राथमिक रंग या वर्णक को आपस में मिलाने पर कैसा रंग, सफेद रंग या वर्ण वर्ण जो है कि वर्णक प्राप्त होता है। जब जो है कि आपको रक्ताभ नील लोहित या पीकॉक नीला को जो है कि आपको वृत्त में मिलाते हैं तो प्रच्छेदित करते हैं तो ये रंग जो है कि आपको लाल होता है। अच्छा, ये जो है कि स्पेशल केस है, इसमें जो है कि आपको कैसा मिलेगा, इसमें लाल ही जो है कि आपको मिलने मिलने वाला है। यही जो है कि आपको चीज यहाँ पे बता रहा है कि इसमें अगर पीकॉक नीला को अगर हम मिला देंगे इसके साथ तो जो है कि हमारा कैसा मिलेगा, लाले रंग जो है कि आपको होता है। यही जो है कि आपको बात बताया गया है, मतलब कथन ए सही है। और इसी तरह जो है कि आपको रक्ताभ नीला, है ना, सॉरी, हरिताभ हम्म। नीला और जो है कि आपको रक्ताभ नील लोहित रंग को मिलाने पर, प्रचित करने पर जो है कि आपको नीला रंग होता है। मतलब अच्छा, दोनों में तो वही चीज कर दिया है, एक नीला मिल रहा है और एक जो है कि आपको लाल मिल रहा है ना। ये जो है कि आपको स्पेशल हम्म। केस जो है कि आपको दिखा दिया है इसको, ठीक ना, स्पेशल केस के तहत इसको जो है कि आपको सही किया है।
है ना, वो दोनों को मिलाएंगे तो हमको कैसा, हमको रेड ही रंग जो है कि आपको प्राप्त होने वाला है। अगला सुनिएगा, अगला प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके माध्यम से? उसके आयाम पर, उसके तरंग दैर्ध्य पे, उसके वेग पर, उसके तीव्रता पे। तरंग दैर्ध्य पे। तरंग दैर्ध्य पे, जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही वो दूरी से जो है कि आपको दिखाई देगा, और जितना कम तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही नजदीक से भी जो है कि आपको कम दिखाई देने वाला है। मतलब लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अत्यधिक होता है। मतलब आपके अगर छत पे चढ़ते हैं, कोई अगर टावर लगा हो 3 किलोमीटर दूर ही, है ना, अगर लाल रंग अगर ब्लिंक कर रहा हो तो 3 किलोमीटर दूरी का भी टावर आपको क्या होगा, दिखाई देगा। वही अगर दूसरा रंग वहां पे ब्लिंक करेगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। ये सारा का सारा खेल किस पे होता है? तरंग दैर्ध्य पे होता है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा जो है कि तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे लंबा कौन दिखाई देता है? सबसे लंबा लाल। लाल जो है कि आपको सबसे लंबा जो है कि आपको दिखाई देता है। इसीलिए ना बोल रहे हैं, सबसे दूरी से अगर देखने पर भी लाल रंग आपको क्या होता है, दिखाई जो है कि आपको पड़ता है। सबसे कम वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा सबसे कम वाला, बैगनी जो है कि आपको बैगनी बैगनी। हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृश्य जो है कि वर्ण क्रम में सबसे कम जो है कि आपको तरंग दैर्ध्य वाला कौन हो जाएगा? दृश्य मतलब देखने वाले में बैगनी कौन हो जाएगा? तो ये जो है कि बैगनी आपको बैगनी। बैगनी। प्रश्न को बस घुमा दिया है, बस दृश्य यहाँ पे लिख दिया है, बाकी सब चीज वही सही है। सबसे कम जी तरंग सर। दैर्ध्य वाला देखिएगा तो बैगनी। यहाँ थोड़ा प्रश्न की प्रकृति को चेंज कर दिया, पूछने का तरीका को बदल दिया है। अगला 66 नंबर सवाल बोलता है, निम्नलिखित में से किसमें जो है कि उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा का मतलब वो अधिक दूर तक जो है कि आपको क्या ट्रेवल जो है कि नीला आपको, अच्छा प्रकाश में उच्च होगा। नीला प्रकाश में जो है कि उच्च, अच्छा यहाँ जो है कि पूछ रहा है कि जो प्रकाश जो हमको दिखता है उसमें किसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी किसमें सबसे अधिक होती है? तो जो नीला रंग होता है नीले ना, में। उसमें सबसे अधिक जो है कि ऊर्जा होती है। इसलिए देखिएगा, एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जब गैस को जलाइएगा, जब गैस भरा हुआ जब गैस रहता है तो नीला रंग जो है कि आपको गैस जलेगा, और जब गैस खत्म होने वाला रहता है तो लाल रंग का जलता है। देखे हैं, मिला है इस चीज को, है ना। जी सर। ये जो है कि हाँ आपको सर। नीला प्रकाश का जो है कि ना सबसे अधिक जो है कि ऊर्जा उच्चतम अधिक ऊर्जा होता जो है। होती है, सबसे अधिक जो है कि आपको नीला प्रकाश का और होता है। इसलिए अगला पेड़ है कि पौधे में सर ये नीला का ऊर्जा अधिक होता है, लेकिन लाल का हाँ, वो नीला लोग का यूज ऊर्जा जो है ज्यादा कि आपको, करते हैं। हाँ लाल का सबसे कम जो है कि आपको ऊर्जा होता है, इसलिए लाल प्रकाश का कम लेकिन जो है कि यूज आपको नीला। लाल का करते हैं वो पेड़ पौधे से। हाँ, देखिए लाल का लाल तो का यूज करते होता हैं। ही है ना। नीला रंग हमें जो है कि आपको कम ही दिखाई पड़ता है ना, कम ही जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। लाल रंग जो है कि आपको पेड़ पौधा ज्यादा यूज जो है कि आपको करता है, क्योंकि ऊर्जा उसको पूरा दिन, वो जब तक वो सूरज की रोशनी जब तक उसको प्रकाश मिलेगा ना, तब तक वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है कि आपको करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई पौधे को रूम में रखते हैं तो आपका पौधा सूख जाएगा। सूखेगा उसी कारण पे, उसी समय सूखेगा जब उसको क्या नहीं प्राप्त होगा, अंधेरा रूम में रख दीजिएगा, उसको प्रकाश नहीं प्राप्त होगा। जब उसको प्रकाश प्राप्त होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही। और बहुत सारा ऐसा पौधा आता है कि आदमी अपने घर के अंदर बेडरूम में भी लगा देता है, और जी देखिएगा सर। सुबह सुबह खिड़की अगर खोल दे, प्रकाश मिल जाए तो वो पौधा वहां पे भी विकास करता है। लेकिन सूर्य के जो प्रकाश डायरेक्ट रूप से मिलते हैं उसकी तुलना में क्या हो जाता है, थोड़ा कमजोर पौधा हो जाता है ना, कमजोर हो जाता है, लेकिन विकास तो करता है वो भी। अगले आते हैं 67, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित की बात करेंगे कौन सा, तो सबसे कम विचलित की बात करेंगे लाल रंग जो है कि सबसे कम विचलित होता है। देखे होंगे ऐसा है, वो त्रिभुज बनाए थे और त्रिभुज के बाद जो है कि एक रे निकाले थे, है ना, रे मारे थे और प्रिज्म से, और सबसे पहले यहीं पे जो सबसे है कि ऊपर आपको लाल। एग्जाम्पल बताए थे, बेजानी पिनाला का जो है कि आपको बताए थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ बेनिया पीनाला। सबसे ऊपर विवग्योर। बेजानी लाल जो है कि होता आपको है, पिनाला, इंद्रधनुष है में ना, भी तो सर सबसे ऊपर हाँ, लाल जी। तो होता है। या जो है कि आप उसको बोलिए, या बोलिए वेबगियोर जो है कि आपको बोलिए, है ना, वेबगियोर जो है कि आपको देखियो। बोल सकते हैं, है ना। वेबगियोर जिसमें वी से जो है कि वॉलेट सबसे नीचे होता, उसके बाद जो है कि आपको आई से जो है कि आपको होता, उसके बाद बी रहता, फिर जी रहता, फिर वो वाई रहता, फिर ओ रहता, फिर जो है कि आपको रेड रहता। आर। मतलब कि लाल प्रकाश जो होता है ना, हाँ लाल प्रकाश जो होता है सबसे कम जो है कि विचलित होता है, और सबसे अधिक विचलित की बात करेंगे कौन हो जाएगा, सबसे अधिक विचलित बैगनी। बैगनी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। इसी को विगोर जो है कि आपको कहा गया था, है ना।
आगे चलते हैं 68 नंबर सवाल पे अपवर्तनांक आते हैं। भी सर इसका अधिक होता है बैगनी का। हाँ, अपवर्तनांक जो है कि अपवर्तनांक, आपको बैगनी विचलन का जो है कि और आपको ये अधिक हो, है ना। सब और जो है कि अधिक तरंग होता दर है। की बात करेंगे, तरंग दर सबसे अधिक किसका लाल, होगा, लाल का होने वाला है ना। सबसे कम लाल बैगनी का का। होगा। और सबसे कम जो है कि बात करेंगे बैगनी का। अपोजिट कर दे, इसका सबसे अधिक होगा उसका सबसे कम हो जाएगा, और जिसका सबसे अधिक होगा उसका फिर सबसे कम जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि कथन ए, प्रकाश में दृश्य जो है कि वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक जो है कि आपको क्या होती है, ऊर्जावस्वी जो है कि आपको होती है। और दूसरा बोल रहा है कारक कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि लाल का जो है कि आपको सही होता है, अधिक होता है। लेकिन पहला क्या बोल रहा है कि प्रकाश में दृश्य वर्ण क्रम में, जो देखने वाला वर्ण क्रम होता है उसमें लाल प्रकाश हरे प्रकाश से, है ना, अधिक जो है कि आपको ऊर्जावान्वित होते हैं। नहीं, नीला प्रकाश जो है कि आपको क्या होता है, नीला जो है कि आपको लाल से अधिक होता है ना, कि जबकि हरा जो है कि आपको क्या होता है, लाल से कम होता है। मतलब ये कथन आपका गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया। ऐसा सबसे कोई कम दिया है लाल क्या? का ही होता है। चलिए, ये दिया है आपका ऑप्शन ए सही है, सर परंतु सबसे आर कम जो है लाल कि का आपको होता है ना उसका। लाल तरंग, देखिए लाल तरंग तक तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको 700 nm होता है, जबकि हरा का जो है कि आपको कितना होता है, 530 nm से अधिक होता है। इसी कारण जो है कि आपको क्या है, आर जो है कि सही है। और दूसरा जो है कि आपको क्या बोलता है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में ऊर्जा और उसके तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती जो है कि आपको होता है ना। उसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः लाल का ऊर्जा जो है कि आपको 1 दशमलव सबसे सात कम हो सात ईवी जाएगा। होता है। और जबकि हरा का ऊर्जा जो है कि कितना होता है, जो है कि आपको 2.34 होता है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि सबसे कम ऊर्जा लाल का होता है, और सबसे अधिक ऊर्जा जो है कि इससे जो है कि जो भी आएगा सबका अधिक होगा। मतलब सबसे कम किसका होगा, तो लाल का सबसे कम होगा। मतलब कथन ए जो है कि क्या कर दिया, इसी के कारण इसको गलत बनाया है। अगला अगला प्रश्न क्या बोलता है, जरा समझिएगा सर अगला प्रश्न। हाँ बोलिए ना, यहाँ पे भी डाउट है क्या? लाल नीला क्या बताए थे सर? अच्छा, सबसे अधिक जो है कि आपको नीला प्रकाश में जो है कि आपको ऊर्जा अधिक होता है ना, नीला प्रकाश और में। लाल में सर यही नहीं, ना सबसे यहाँ पे कम नहीं हो सर, जो जाएगा। ट्रायंगल वाला बता रहे थे, अच्छा, जो ट्रायंगल ट्रायंगल में। वाला बताए थे लाल नीला। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं क्या, कि वो बेवग्योर वाला बात कर रहे थे क्या? ये सर, नहीं सर, यही ये ट्रायंगल वाला, वाला। हाँ ये देखिए, लाल नीला तो ये मैजेंटा जो, ही दे रहा है। हाँ तो ठीक तो है। लाल नीला में आप पीला लिखे हैं सर। अच्छा, लाल और हम क्या लिखे हैं, ब्लू। ब्लू को मिलाएंगे तब यहाँ पे क्या मिलेगा, तब आपको पीला मिलेगा। ठीक तो लिखे हैं? नहीं सर, मैजेंटा दे रहा है। मैजेंटा बनेगा। रेड और अच्छा, लाल ग्रीन। और नीला को उस मिलाएंगे समय तो भी जो तो है कि बोले आपको थे सर। मैजेंटा। अच्छा अच्छा, हम जो है ना, वही चीज मेरे से गलती हो गया है, जो हम इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, ये गलती कर दिए हैं। गलती मेरे साथ क्या हो गया, कि जो ब्लू होना चाहिए ना, ये इस कॉर्नर पे होना चाहिए, और ग्रीन जो होना चाहिए ना, इस कॉर्नर पे होना चाहिए। ठीक ना, लाल तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जो है कि आपको कर देते हैं ग्रीन। अब देखिए, अब यहाँ पे कर देते हैं ब्लू। अब आपका सही हो जाएगा ना, कि अभी भी दिक्कत? ठीक है, ठीक, अब ठीक है। नहीं सर, सही अब सही है ना, वही जो है कि लिखने में ना ग्रीन की जगह ब्लू लिख गया है, अब ब्लू की जगह ग्रीन लिख गया है, और कोई दिक्कत नहीं जी था। जी। ठीक ना, यही जो है कि आपको ओके गलती हो सर, चुका ओके। था उससे, है ना। आगे चलते हैं। ओके ओके सर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हमें वास्तविक में सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है, जब भी दिखाई देगा, किरण की बात आएगी, प्रकाश की बात आएगी, तो क्या होगा, ये जो है कि अपवर्तन अपवर्तन के के कारण कारण। जो है कि आपको होने वाला है। किसके कारण होने वाला है, अपवर्तन के कारण प्रकाश दिखाई का। देता है ना। लेकिन सूरज लाल दिखाई देता है, लाल किसके कारण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण। कभी भी लाल कोई भी प्रकीर्णन। रंग की अगर जिक्र करेगा ना, तो वो जो है कि प्रकीर्णन हाँ, पे जो है कि आपको चला जाएगा। ठीक ना, प्रकीर्णन पे चला जाएगा। क्योंकि लाल का अगला प्रश्न, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की एक दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? इसका कारण जो है कि आपको क्या होता है, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको दिखाई देता है।
क्षैतिज की सीमा सूर्य और चंद्रमा के बीच एक दीर्घ जो है कि आपको वृत्ताकार दिखाई देने के कारण ये अपवर्तन की क्रिया जो है कि आपको होती है, जिसके कारण ये जो है कि आपको दीर्घ वृत्ताकार में दिखाई दे। दीर्घ वृत्ताकार करने का मतलब क्या? दीर्घ वृत्ताकार यही, एक यहाँ पे अगर फोकस पे किसको कर दे, सन को कर दे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। यही जो है कि आपको क्या हो गया, दीर्घ वृत्त का निर्माण जो है कि आपको कर लिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है कि आपको जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जाना जाता है किसके रूप में? वृक्ष द्वारा, कवक द्वारा, फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। अदृश्य भागों में बोल रहा है, जहां पे दिखाई नहीं देने वाला भाग होता है वहां पे बोल रहा है, तो ये किसके द्वारा कर देता है? बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि आपको कर देता है ना, बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि आपको कर देता है। जैसे गहरे समुद्र, क्या बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग जहां जो है कि दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा है ना। देखिए ना, यहाँ पे नीचे दिया ही हुआ है, सब कुछ दिया है कि आपको गहरे समुद्र की सतह से 400 से लेकर 8000 फीट तक की गहराई में, जहाँ पे जो है समुद्र की रोशनी नहीं पाया जाएगा, और वहां पे पाए जाने वाला जीवाणु, जैसे जीवाणु जो पानी में पाया जाता है, जैसे ग्रीन जो है कि सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ये अवरक्त जो है कि विकिरण के प्रयोग से क्या कर लेता है? अवरक्त विकिरण जो होता है ना, जैसे पानी जो है कि गर्म होता है, उससे जो है कि आपको क्या कर लेता है? तो उससे जो है कि प्रकाश संश्लेषण जो है कि ऊर्जा कर उत्पन्न जो है कि ऊर्जा को उत्पन्न कर लेता है ना। ये जो है बैक्टीरिया कर लेता है अंदर। लेकिन उसमें तो कवक रहता है ना सर, जो पानी के अंदर रहता है, जैसे पानी बैक्टीरिया नहीं रहता है। अटलांटिक महासागर में जो है ना, वो कुछ ही बोला जाता है। अच्छा, तो वो तो कवक से शैवाल ना होता है, शैवाल होता है, इसके कारण लाल लाल रंग दिखाई देता है ना, शैवाल होता है, इसके कारण लाल रंग जो है कि आपको दिखाई पड़ता है, वो अलग चीज हो गया। वो रेड फंगस में आ जाएगा सर। फंगस तो कवक को कहते हैं, है ना। अगला सुनिएगा, अगला है एल्गी, मतलब शैवाल का मतलब हुआ एल्गी हो गया, ठीक ना। ट्रैफिक सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। यही तो हमको सही लग रहा है ना। जी सर, यही होगा। बिल्कुल सही है, इसका सबसे अधिक जो है कि आपको लंबाई इसका सर्वाधिक होता है, मतलब बहुत पीछे से ही क्या दिख जाएगा, ये लाल रंग का प्रकाश आपको दिख जाएगा। आगे चलते हैं 73 नंबर सवाल पे। 73 सवाल बोल रहा है कि प्रकाश कथन ए बोल रहा है कि खतरे के सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। दोनों सही। कारण बोलता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या लग रहा है आपको? प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है, सही है गलत है? सही। दोनों सही है। प्रकीर्णन जो है कि आपको बिल्कुल सही है, ये लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, और सिग्नल में देखिएगा तो लाल रंग का ही प्रकाश बनाया जाता है, और इसका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगा। देखते हैं क्या लिया आंसर। अच्छा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का कथन सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा। वो वाला कॉन्सेप्ट याद है जो हम आपको बताए थे कि कथन में सर कर रहा है व्याख्या कर रहा है। अच्छा कथन जो है कि व्याख्या कर रहा है। अच्छा, कथन कर रहा है, ठीक सर कथन कर रहा है। बोलिए। इसको बताइए, वो रंग कोई भी तरंग दैर्घ्य पे ये निर्भर करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना अपवर्तनांक, व्यतिकरण, विवर्तन सब पे निर्भर करता है सर, क्योंकि सर कोई भी कलर में सब कुछ होता है ना सर, अपवर्तनांक भी। हाँ, तो विवर्तन पे भी जो है कि आपको अपवर्तनांक की बात करें, विवर्तन का मतलब क्या होता है? विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का क्या होना, थोड़ा किराना से मुड़ जाना, है ना। किराना से जो है कि क्या होना, मुड़ जाना, है ना। ये तो आपका किनारा से मुड़ना जो है कि इसमें जो है कि आपको उसका काम कहाँ से हो जाएगा? विचलन सर, विचलन, अपवर्तनांक, ये सब पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ, तो बिल्कुल करेगा, विचलन पे करेगा, है ना, अपवर्तनांक पे करेगा, है ना, इस पे भी डिपेंड जो है कि करेगा। आगे होना ही चाहिए क्वेश्चन। ही लेता है ना सर। हाँ, तरंग दैर्घ्य इसका सबसे अधिक होगा, वो तो जो है कि आपको है, वो तो आपको है तरंग दैर्घ्य पे जो है आपको तो पूरा डिपेंड करता ही है ना। आगे उसका प्रश्न भी जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक जो है कि किसका होता है? नीले प्रकाश में जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको होता है, ठीक ना। तो प्रकीर्णन पर भी निर्भर किया ना। हाँ, तो प्रकीर्णन पे भी निर्भर कर रहा है ना, प्रकीर्णन पे भी क्या हो रहा है? सर हम क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखता है ना सर, तो सर तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे सर अधिक होता है, लेकिन सर ये सब प्रकीर्णन कम होता है ना सर,
प्रकीर्णित कम होता है, हाँ तो इसीलिए प्रकीर्णित कम, हाँ तरंगदैर्घ्य तो अधिक होता कम है, होता तो है, फिर इसलिए जो है कि दोनों आपको पे उसकी डिपेंड लंबाई क्या करेगा। होती है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए दूर से ही लाल जो है कि आपको दिखाई देता है ना, दिखाई जो है कि आपको देने का काम करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी अगला है सर कि नीला, दोनों आकाश दोनों नीला मेजर लगता है इनवर्सली क्योंकि प्रोपोर्शनल है सर, तरंगदैर्घ्य और परिकर्णन में सर। प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन जो है कि आपको क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको दिखाई देता है। तरंग दैर्घ्य अलग चीज हो गया, प्रकीर्णन जो है कि आपको अलग चीज हो गया, है ना। प्रकीर्णन जो है कि वो आपको उल्टा अलग ना चीज हो होता गया। है सर, जिसका जैसे हाँ, रेड लाइट वाला एग्जांपल बताएं कि उसका ज्यादा रहता है, इसलिए प्रकीर्णन उसका हाँ तो सबसे वो तो कम रहता ऊपर में जस्ट क्वेश्चन दिया ही हुआ था कि प्रकीर्णन सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम प्रकीर्णन जो है कि आपको लाल का हो जाएगा, और सबसे है। अधिक लाल का प्रकीर्णन की बात करेंगे किसका हो जाएगा, बैगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। बैगनी का सबसे जी। अधिक जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है नीला, इसलिए नहीं बोलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कि ऐसा होता है घटना, है ना। लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन की बात करेंगे वो बैगनी का ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। अगला बोल रहा है आपका लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा जो है कि आपको अधिक जो है कि प्रकीर्णित होती है। तीसरा बोलता है कि नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है, और चौथा बोल रहा है कि वायुमंडल में दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा में अधिक जो है कि अवशोषित कर लेता है। क्या लिया है इसका आंसर, बी लिया है ना। बी में क्या बोला है, लघु तरंग जो है कि आपको दीर्घ दीर्घ तरंगों की तरंग अपेक्षा जो है कि आपको क्या होती है, वायुमंडल में अधिक जो है कि क्या होता है, प्रकीर्णित जो है कि आपको होता है, जिसके कारण जो है कि आकाश क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा है, यूपीएस बीपीएससी जो है कि 1994 में सर, जो हल्का कलर है उत्तरांचल वो जो है कि आपको ज्यादा पीसीएस, प्रकीर्णित होता है, यही ना सर। क्या बोले, लघु तरंग मतलब जिसका सर तरंग दैर्घ्य की लंबाई कम है, वो ज्यादा हाँ प्रकीर्णित होता है, इसी के कारण दिखता हाँ है। अधिक जो है कि आपको प्रकीर्णित होता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए क्या होता है, तो नीला जो है कि आपको लघु तरंग है, और लघु तरंग अधिक जो है कि प्रकीर्णित होता है, इसलिए जो है कि क्या होता है, नीला जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। ठीक ना, नीला दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। और यूपी जो है कि लोअर सब डिविजनल में पूछा गया है 1998 में। और रहने देते हैं 75 तक, आज अगला सेशन करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा 120 क्वेश्चन था, कितना था, 120 के बाद जो है कि जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है सारा जो है कि करवा देंगे। ठीक है, अगले दिन कल के लिए, सर, है ना। बोलिए।